हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेजिटेरियस की रीडिंग। धनु राशि सन या मून में यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और हम देखेंगे कि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इससे मुझे और अधिक काम करने की और आप लोगों की मदद करने के लिए वीडियो बनाने की जो है प्रेरणा मिलती है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए, अभी मैंने पूछा नहीं था इसलिए मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। एंजल प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लोगों के लिए नवंबर का मंथ। ओके, वाह, पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत। प्लीज गाइड करें एंजल, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लोगों के लिए। ओके, दो कार्ड हैं, ले लेते हैं। प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वाह, फाइनली सन, बहुत खूबसूरत। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हम यहाँ से भी कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें धनु राशि वालों के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है नवंबर मंथ की। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। वाओ, caring connection, blossoming abundance, and first chakra, Archangel Michael. Bottom of the deck here, patience, number 16. Okay. मुझे लग रहा है धनु राशि वालों के लिए जो है, एक तो विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। नवंबर का मंथ आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा और एक सुकून भी मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक रिलैक्स महसूस करेंगी ये तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यात्राएं होंगी, खासकर पानी की जहाज वाली यात्राएं हो सकती हैं, या आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पे यात्रा करें जहाँ पे पानी वगैरह हो, समुद्र हो या नदी हो। यहाँ पे बोट वगैरह पे भी बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन हाँ, फैमिली के साथ हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में जाएं और यात्राएं करें यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है रिकन्सिलिएशन का हो रहा है, क्योंकि अगर अगर आप किसी के कनेक्शन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है में है, इस तरह की कोई कनेक्शन है, और जहाँ पे शायद मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और काफ़ी समय से अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और बातचीत टोटल बंद है, आप या वो जो है एक दूसरे को सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, एक
कमी आप अनुभव कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये करेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि रिकंसिलेशन का कार्ड है यहाँ पे और सन का कार्ड है। तो हो सकता है कि अभी अब ऐसा हो कि नवंबर के मंथ में आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाए, और या तो फिर आप उनसे मिलने जाएं या वो आपसे मिलने आए और बातचीत शुरू हो। और ये कनेक्शन मुझे एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस कनेक्शन में संभावना ये है कि मैरिज हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही, क्योंकि आपके लिए जो है एनर्जी उसी तरीके की है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैशन मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट चक्र भी आया हुआ है, जो कि हमारा बेस चक्र होता है, और जो है ये बहुत ही ज्यादा पैशन को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी बताता है कि रिश्तों में स्थायित्व आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो ये एक बात हो सकती है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं होगा, किसी खास के लिए हो सकता है। ये मुझे मैसेज नजर आया, तो वो मैंने बताया कि यात्राएं संभव है। और जो है पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे हैं, तो हो सकता है आप किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक करें। और ये भी एनर्जी है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको निर्णय लेना है, तो बाकी लोगों के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा धैर्य के साथ निर्णय लें, थोड़े से मिच्योरिटी के साथ निर्णय लें, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ी सी कमी अनुभव करेंगे। जहाँ एक तरफ आप विश फुलफिलमेंट की एनर्जी अनुभव करेंगे, वहीं आपके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी चीज की कमी, किसी इंसान की कमी महसूस करेंगे। वो एक मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी। और हो सकता है इस नवंबर के मंथ में यात्राएं अधिक हो, और जो है यात्राओं की वजह से हो सकता है थकान आप अनुभव करें। और जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काम की अधिकता, जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है जिम्मेदारियां अधिक होने की वजह से शायद आप अपने किसी कनेक्शन में मिल नहीं सक रहे हैं, जा नहीं सक रहे हैं इस तरह, या उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। ये भी मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। बट आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक पॉजिटिविटी पूरी तरह से आती हुई नजर आ रही है आपकी तरफ। आपका अगर बिजनेस है या नौकरी है, तो वहां पे मुझे आपकी उन्नति तरक्की नजर आ रही है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ ही नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगे हेल्थ वाइज भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो वो खत्म होती हुई नवंबर के इस मंथ में नजर आ रहा है। कोई केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। ये केयरिंग कनेक्शन हो सकता है कि आपको या तो अपनी फैमिली की तरफ से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और अच्छा माहौल मिलेगा घर का, या तो फिर कोई नया फ्रेंड भी बन सकते हैं, या कोई अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी मैरिज की भी बात चल जाए, और जो है या आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। आर्कएंजल मिशेल आपके साथ है, तो आपकी लाइफ में एक स्थायित्व आएगा, आपके रिश्तों में स्थायित्व आएगा, मजबूती आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं उसमें जो है अबंडेंस तो मिलेगा ही, और आपके जीवन में खुशियां आती हुई नवंबर के इस मंथ में मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे पेशेंस कार्ड है, सॉरी। तो यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन टाइमिंग भी मायने रखती है। अगर आप लोगों का काम सही नहीं हो रहा है या थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है। जब डिवाइन चाहेंगे, जब ईश्वर चाहेंगे, तभी वो काम होगा। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखने की जरूरत है। अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उनको उसको थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें, मिच्योरिटी के साथ निर्णय लें, बहुत हड़बड़ी में निर्णय ना लें। या कोई एक्शन ले रहे हैं, एक्शन का भी मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि एक्शन अगर कुछ लेना चाहते हैं, कुछ किसी काम को की शुरुआत कर रहे हैं, या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आप दोबारा एक बार सोच लें, उसके बाद एक्शन लें। हम यहाँ से देख लेते हैं एंजल के आंसर। तो अगर आपके कोई अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को निर्णय लेना हो किसी बात का। मुझे ऐसा आ रहा है, एक हो सकता है यूनिवर्स, डिवाइन आपकी
परीक्षा लेने के लिए आपको कुछ ऐसे मोड़ पे भी खड़ी करे जहाँ पे आपको मतलब एक दोराहे पे भी आपको खड़ा कर सकती है, क्योंकि आपको कुछ निर्णय लेने होंगे। और मुझे ये कार्ड यही बता रहा है कि वहां पे आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। ये एक मैसेज है। अगर आपने सही निर्णय लिया तो आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी आपको। मतलब जिस भी फील्ड के बारे में आप निर्णय ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने गलत रास्ता चुना तो आप थोड़े से वंचित रह जाएंगे सफलता से। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं एंजल आपको एक क्वेश्चन का क्या आंसर देती है, या इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या बताती हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं एंजल आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देती है। एंजल प्लीज इसके क्वेश्चन के आंसर दे, प्लीज बताएं। मेरे इसके क्वेश्चन के क्या आंसर है, प्लीज बताएं। रिकंसिडर, ओके, रिकंसिडर का कार्ड है यहाँ पे। हम और देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो देखिए बहुत अच्छा वक्त तो नवंबर का मंथ लेकर आ रहा है, क्योंकि सन का आना ही अपने आप में बहुत ही मतलब लगभग सभी कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस के भी कार्ड हैं, तो आपके लाइफ में काफी बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और वो चेंजेस बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं आपको। हम और देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कुछ एक चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत हो सकती है। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले और कोई बड़ा काम हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। काम को करने के लिए या रिश्तों को निभाने के लिए या अपनी जिम्मेदारियां उठाते समय आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आप रेडी रहें। बॉटम ऑफ द डेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो, या फिर कोई भी बात अगर आपने शुरुआत की या कुछ भी निर्णय लिया, तो उसका हो सकता है 1 साल के अंदर वो हो जाए काम। जो भी आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं या कोई क्वेश्चन है, उसका जवाब अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप उस चीज को देख लीजिएगा। यहां से देख लेते हैं क्या गाइडेंस देते हैं एंजल आपको। एंजल प्लीज गाइड करें धनु राशि वालों के लिए नवंबर के लिए क्या है गाइडेंस, प्लीज गाइड करें। मैं फिर से निकलूंगी, फोन निकल ही नहीं। ओके, थैंक यू। यहाँ पे कार्ड आया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप लोगों को अपनी लाइफ में थोड़े से जो आपकी सोल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। फुल मून इन पैसेस, तो बैलेंस जरूरी है। और यहाँ पे ये कार्ड भी कह रहा है कॉम्प्रोमाइज, मतलब यहाँ पर भी देखिए बैलेंस का कार्ड है, तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है। अपनी सोल को भी इग्नोर नहीं करना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी चीज को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जरूरी है। हम इस दुनिया में रहते हैं तो प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, लेकिन हमारी सोल को भी जागृत रखना और ईश्वर से जुड़े हुए भी रहना, ये सोल की शांति के लिए और डिवाइन से जुड़े रहने के लिए भी कुछ करना जरूरी होता है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो थोड़ा सा बड़ा सोचने की जरूरत है। फुल मून इन सेजिटेरियस, तो थोड़ा सा बड़ा सोचने की भी आपको जरूरत है, या फिर चीजों को देखने का नजरिया आपको बदलना है। थोड़ा सा उसे और अच्छे से देखने की, समझने की कोशिश करिए। ये हर चीज के बारे में लागू होता है कि अगर आप ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को समझते हैं, तो उसे भी आप थोड़ा सा और अच्छे से जानने की और डीपली जानने की कोशिश करें। अपने रिश्तों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर कोई इंसान मजबूर है तो उसकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। अगर आपके माता पिता आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उन चीजों को भी समझने की कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर आपसे समय मांगते हैं,
आपका वक्त चाहते हैं तो उन्हें भी समझने, मतलब एक तरीके से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, मुझे ये चीज मैसेज मिला तो मैंने आपसे कह दिया। ओके, वन मोर, मैं एक और निकालना चाहती हूँ, पता नहीं दो निकल रहे हैं शायद तक, हाँ शायद दो ही हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जो है समय है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो एक्शन लेने का समय है। जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप उठाने की आपको जरूरत है, तो एक्शन लेने का वक्त है। प्रॉस्पेरिटीज लाई अहेड। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए, और यहाँ पर है सरेंडर टू द डिवाइन। तो मैंने जैसा कि कहा कि कुछ चीजों के लिए डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखने की जरूरत है। और अगर आपके आसपास या आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके हाथ से बाहर है, जो आपकी बस से बाहर है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, उन चीजों को डिवाइन के हवाले कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए उन परिस्थितियों को, और गो विद द फ्लो। बिल्कुल ईश्वर आपको जिस दिशा में चलाए उस दिशा में चलिए, जिस दिशा में आपको बहा कर ले जाए वक्त की नदी, उधर बहते चली जाइए और ईश्वर पे बाकी चीजें छोड़ दीजिए। हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। एंजल आपको क्या गाइड करती हैं नवंबर के इस मंथ में, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि वालों को नवंबर के इस मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, ये रखेगा। डू वॉट यू डू, लव लव वॉट यू डू। तो आप जो भी करते हैं उसे प्यार से करिए, उसे पसंद कीजिए, उसे प्यार कीजिए। जो भी ईश्वर आपसे करवा रहे हैं आप कर रहे हैं। ठीक है, इफ द ओनली प्रेयर यू एवर से इज थैंक यू, दैट विल बी इनफ। तो थैंक यू बोलना सीखिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, इवन मैं तो ये कहती हूँ कि हमें सांस भी मिल रही है, हम कभी उस चीज के लिए थैंक यू नहीं बोलते। हमें ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए हम जीवित हैं, क्या हमने कभी उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहा? नहीं कहा। हम पानी पीते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। हमको अगर स्वच्छ पानी मिल रहा है तो वो भी उसके लिए भी हमें आभारी होना चाहिए, इस धरती माता का और यूनिवर्स का। हमें खाना मिलता है, मतलब ऐसी चीजें। देखिए, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी होता है, आभारी होना बहुत जरूरी होता है। जीवन में कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है, एक तिनका भी आपके लिए कुछ भी करता है, तो उसके लिए भी आपको उसका आभारी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये चीजें जो है आपको, अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो जो है वो चीजें आपको और अधिक आपके सोल को एक लेवल और अधिक आगे बढ़ाती हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए, अगर आपको भोजन मिल गया, भरपेट भोजन मिल रहा है, जैसा भी भोजन मिल रहा है, तो भी आप थैंक यू बोलते हैं। अगर आपको पसंद का भोजन मिल जाता है, उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करिए। आपके माता पिता ने आपको जो जीवन दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करिए। आपके पार्टनर आपके लिए जितना कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए। आपको अनकंडीशनल लव जहां से भी मिलता है, चाहे वो किसी डॉग हो, कोई पेट हो, वहां उसके लिए धन्यवाद। इवन आप कहीं गार्डन से गुजर रहे हैं, कोई फूल खिला है, उस फूल की खुशबू से अगर आपका मन प्रसन्न हो गया, आपको वो खुशबू अच्छी लगी, उस फूल का, उस पेड़ का भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब मैं उन बातों को, कुछ बातें ऐसी होती है ना जिन्हें शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। आप ये चीजें अपने जीवन में लागू करके देखिए, आप करके देखिए कि आप थैंक यू बोल कर देखिए, और उसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन खुद ब खुद देखेंगे। क्योंकि हर चीज को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें इंसान अपने अनुभव से ही समझ पाता है। जैसे अगर किसी ने ईश्वर को देखा तो वो कैसे बयां करेगा?
कैसे बताएगा कि वो उसने ईश्वर को देखा, उस ईश्वर के को देखने की अनुभूति कैसी रही। वो कितना भी उन्हें शब्दों में डालने की कोशिश करे, वो एनर्जी अब तक कभी नहीं पहुंच सकती जो उसने देखा, जो उसने अनुभव किया। तो उसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खुद ही अनुभव करना होता है। ओके, थैंक यू एंजल। चलिए, 2 कार्ड और आ गए हैं, दोनों पढ़ देती हूँ मैं। इन द एंड पीपल विल जज यू एनीवे, सो डोंट लिव योर लाइफ इम्प्रेसिंग अदर्स, लिव योर लाइफ इम्प्रेसिंग योर सेल्फ। तो अपने आप के लिए, मतलब आप जो भी कर रहे हैं, देखिए आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, लोग तो आप बोलेंगे ही, उनको बोलने का बहाना चाहिए। तो क्यों ऐसे काम करें जो जिससे हम लोगों को खुश करने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। ठीक है, हमें सिर्फ अपने अच्छे कर्म पे ध्यान देने हैं, अपने काम पे ध्यान देने हैं, वो काम करना है जिनसे हमें प्यार है, जो हमें पसंद है, और अपना कर्म करते चले जाना है। चाहे वो उस काम से लोगों को उस चीज की बुराई करते हैं या अच्छा ही बताते हैं, उस चीज पर हमें ध्यान नहीं देना है। When you expose your fear, it loses its power. तो अगर आपके अंदर किसी चीज का डर है, किसी बात का डर है, तो जब उस डर को आप अपने मन से निकाल देते हैं तो उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे यही है कि किसी भी प्रकार का डर हो, संकोच हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक एनर्जी मिली थी कि निर्णय लेने की कमी हो रही है। मतलब 2 राहे पे खड़े हो तो कौन सा रास्ता चुने, ये एक डर है कि इस रास्ते को चुनेंगे तो सफलता मिलेगी या नहीं, उस रास्ते को चुने तो क्या होगा, ये जो डर है, इस डर को आपको अपने मन से निकालना होगा। आप लोगों की स्थिति के अनुसार आपके जो भी है, आपके अंदर जो भी डर है, उस डर को बाहर निकालना है आपको, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।